अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में। डिस्कस कर चुके हैं। नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस में बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस में पहला है बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन। तो हम जो नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं और नंबर सिस्टम, मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो ये उसी तरह ही है। मगर डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है 0 to 9 जो डेसिमल नंबर सिस्टम के जो है सेट है, कैरेक्टर सेट है उसका। मगर इसमें जो है सिर्फ हमारे पास 0 एंड 1 ये दो टाइप के नंबर हैं। बाइनरी मतलब 2, तो बाई 2 और ये नंबर सिस्टम जिसका है, तो इसमें अगर कोई भी रिजल्ट आएगा तो वो 0 एंड 1 के फॉर्म में होगा। इसके अलावा कोई मतलब 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई बाइनरी कोड, अगर 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई बाइनरी कोड होगा। सो इसमें फर्स्ट जो है बाइनरी एडिशन, 4 बेसिक रूल्स फॉर द बाइनरी एडिशन ऑफ फर्स्ट डिजिट्स। और ये सेकंड डिजिट ये डिजिट लिस्ट है पूरी, तो इस पे जो है तो फर्स्ट वन, तो समेशन नॉर्मल जिस तरह हम समेशन को करते हैं, कोई भी वैल्यू हम ऐड करते हैं तो उसके मुताबिक ये उसी तरह हमारा रिज़ल्ट होगा। तो हम अब 0 एंड 0 की एडिशन से हमें 0 ही आएगा और कोई कैरी नहीं होगा, कोई कैरी बिट नहीं होगी। 0 एंड 1 के लिए हमारे पास जो है 1 है। अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारे पास जो है 1 उसका रिज़ल्ट आएगा, और अगर हम उसी तरह तो सेम रिज़ल्ट आएगा। मगर जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक सम और एक कैरी। वो कैसे? जब हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 और 1 इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 1 0 आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास कैरी बिट है और ये हमारे पास एक इसका ये एक्चुअल जो सम है ये होगा, और ये हमारे पास कैरी बिट है। तो इस केस में जो है ये जो मेरे थर्ड वैल्यू है, तो हमारे पास सम वही 0 जिस तरह मैंने बताया, और ये हमारे पास ये कैरी बिट है। ये आगे जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसी केस में हमारे पास ये जो हम कोई भी ऑप्शन उसको परफॉर्म करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। फिर जो है हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन, 4 बेसिक रूल्स फॉर द बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अभी हमारे पास दो डिजिट्स हैं, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट। हम उसको 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंस 0 ही आएगा। 0 से 1 हमारे पास सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। वो कैसे? हम इसके लिए फिर बोरो लेंगे। इस केस में हमारे पास 0 माइनस 1, तो ये 0 तो 0 से 1 माइनस हो नहीं सकता, तो नॉर्मली जो हम सब्ट्रैक्शन के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये हम इसके लिए एक 1 बोरा ले लेंगे। तो ये हमारे पास 1 0 जो कि 1 0 इज़ द बाइनरी नंबर आफ्टर 2। तो ये 2 का बाइनरी नंबर है जो 1 0 है हमारे पास। तो अब 2 से 1 माइनस हो के हमारे पास 1 आ जाएगा, और इनमें 1 बोरो ही आया, ये एक बोरो है, तो हम बोरो के कॉलम में वही, और उसका रिजल्ट जो सब्ट्रैक्शन है उसके कॉलम में हम ये लिखेंगे। और फिर यहाँ पे जो है 1 माइनस 0, तो ये तो हो सकता है 1 से हम कोई 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा। मगर इस केस में हमारे पास बोरो नहीं होगा, बिकॉज वी कैन सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम 1। अब फिर 1 से हम 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 0 होगा और 0 बोरो होगा हमारे पास। अब जो है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन,
तो ये भी सिंपल जो हम मल्टीप्लिकेशंस के रूल्स होते हैं, तो हम ज़ीरो से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट है, ये दोनों ज़ीरो है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट ज़ीरो ही आएगा। अब इन दोनों में एक हमारे पास ज़ीरो है, तो अब जितने भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो ही होंगे, उसका प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। फिर यहाँ पे भी ये ज़ीरो है, अब दो ही नंबर है मगर हम अब बीच में एक ज़ीरो वैल्यू तो आ गई है, तो अब इससे हम कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही डिजिट है, तो ये वन इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी, हमारे पास ज़ीरो प्रोडक्ट आएगा। फिर ये जो नेक्स्ट ये वाली वैल्यू है, हमारे पास दोनों वन है, तो वन और वन मल्टीप्लाई होके वन आ जाएगा। तो प्रोडक्ट के केस में हमारे पास रिज़ल्ट तब वन आएगा जब सारी वैल्यूज़ वन होंगी, और वरना जो जितनी भी अगर बीच में एक भी ज़ीरो डिजिट आ गया तो फिर ज़ीरो रिज़ल्ट होगा। तो प्रोडक्ट के केस में हमारे पास सारे ज़ीरो होंगे, सिर्फ वन तब आएगा जब हमारे पास कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जो है ज़ीरो ना हो। फिर है बाइनरी डिवीज़न। तो बाइनरी डिवीज़न में हम इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है ये जिसकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो ये हमारे पास 101 जो है 101 हमारे पास 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये अब हमने इसको जो है डिवाइड करना है इस 5 पे, तो ये हम जो है 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारे पास बाइनरी वैल्यू ऑफ 5 है। तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू, अब हम इसकी वही सिंपल जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन के बारे में आपको पता है, ये ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है, तो ये ज़ीरो से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इस 1 से, इस वाले 1 से एक बोरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 0 जो कि 2 के बराबर है हो जाएगा, तो 2 से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। और अब इस वाली वैल्यू से तो बोर हो गया है, इससे बोर हो गया है, तो ये हमारे पास ज़ीरो रह गया, ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो रहेगी। तो ज़ीरो से हम ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा और इधर भी ज़ीरो आएगा, और ये वाला 1 जो है ये हमारे पास इधर नीचे आ गया। अब ये जो है ये हमारे पास सिंपली ये 1 1 आ गया, ठीक है। तो हम इसको फिर अगेन, अब हमारे पास ये जो है इसको हम करेंगे तो हम ज़ीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको ये ज़ीरो वाला पोर्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास ये जो है इसका एक्चुअल वो वाला रिज़ल्ट नहीं आएगा, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वही सेम, मगर ये जो है हमारे पास एक्चुअल जो रिज़ल्ट आ रहा है वही होगा। अब ये आपका ये जो बीच में ये ज़ीरो है, तो डेफिनेटली ये माइंड में आएगा कि ये ज़ीरो हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है। अगर हम ये ना भी करेंगे तो हमारे पास तब भी रिमाइंडर ये 1 1 ही आएगा। इसको मैं ज़रा सेपरेट से करती हूँ। अब ये है हमारे पास, ये जिस तरह मैंने भी पहले बताया ना कि ये हमारे पास 3 5 1 ज़ा 5, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है, मगर ये हमारे पास रिमाइंडर होगा, मगर ये 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये अगर हम 13 को 5 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं 13 को 5 पर डिवाइड करूँगी तो हमारे पास 3 रिमाइंडर नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो हमारे पास 1 1 है ये 3 के बराबर है, 3 डेसिमल वैल्यू इसकी 3 है और 1 1 इसकी बाइनरी वैल्यू है। तो अगर मैं ये 13 जो है 5 पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 3 रिमाइंडर के चांसेस नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है 5 को अगर मैं इस पर डिवाइड करूँगी तो ये फर्दर एक दफ़ा और भी डिवाइड हो सकता है, तो फिर इसलिए जो अगला हमने किया है, ठीक है, हमें इसको अगेन फिर किससे करना है, इसको ज़ीरो से, ताकि एक ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास ये 1 के बजाय ये तो ये हमारे पास ये एक्चुअल फिर ये 1 के बजाय ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो मैं 5 को 2 पे डिवाइड करूँ, सॉरी मैं 13 को 5 पर डिवाइड करूँगी तो मेरे पास 2 आंसर आएगा और इसका रिमाइंडर 3 आएगा। तो इस केस में
तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा ये वाला स्टेप किया, 0 से वो मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है ये अगर मैं 13 को 110 1 is the binary code of 13 and 101 is the binary number of the decimal value जिसकी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगेन किया तो हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया। इस केस में जो है ये डिवीजन हम इस तरह से करेंगे। अब हम करेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट एंड 1's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अब 1's कॉम्प्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट असल में जो है इन्वर्टर है, या हम इसको इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको टॉगल करेंगे। 0 है तो हम उसको 1 करेंगे, 1 है तो हम उसको 0 करेंगे। तो द बाइनरी नंबर जो ये वाला हमारे पास नंबर है 01101, इट्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ 13 इसका डेसिमल नंबर है, इसके इक्वलेंट डेसिमल नंबर है। तो अगर मैं इस वैल्यू का 1's कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो वो इस केस में ये हम उसको टॉगल करेंगे। 1 है तो मैं 0 करूँगी, 0 है तो 1 हो गया, 1 है 0 हो गया, एंड 1 है तो 0 हो गया, एंड 0 1 हो गया। दैट्स द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बाइनरी नंबर। वी विल टॉगल द वैल्यू, इस पर इन्वर्टर लगेगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए हमने क्या करना है, बाइनरी वैल्यू का 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो कि इसमें हमने ले लिया है। फिर उसको हम ऐड करेंगे 1 से। तो जब हम 1's कॉम्प्लीमेंट किसी भी वैल्यू का हम 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम उसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे जो कि टॉगल है, और उसके बाद फिर हम उसके साथ 1 को ऐड करेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और 2's कॉम्प्लीमेंट का एक और तरीका भी है कि जिस तरह इस बाइनरी नंबर का हमने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, और हमने 1's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू नहीं करना, हमने डायरेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम राइट साइड से स्टार्ट लेंगे और पहला जो 1 आता है हम उसको 1 ही रहने देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट 1 आता है, अगर इससे पहले ज़ीरोज़ भी हों तो हम उसको स्किप करेंगे, वो लिखते जाएंगे, स्किप करेंगे। और जब पहला 1 अराइज आता है सामने, तो उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं हम उसको टॉगल करेंगे। तो 2's कॉम्प्लीमेंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें 1's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किए बगैर, तो हम ऐसा करेंगे कि पहला जो 1 राइट साइड से जो पहला 1 आता है हम उसको ਅਸੀਂ अपनी जगह लिख लेंगे, और उसके बाद जो नंबर्स आते हैं हम उसको टॉगल करेंगे। तो ये 1 हमने इधर 1 लिख लिया है, ये 0 1 हो गया, या 1 1 0 हो गया, और ये 1 0 हमारे पास 1 हो गया है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट के ये 2 तरीके हैं। एक आप डायरेक्ट करेंगी जिस तरह मैंने अभी सेकंड मेथड में बताया, और फर्स्ट में जो है फर्स्ट तरीका यह है कि बाइनरी का पहले हम 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद हम उस 1's कॉम्प्लीमेंट से 1 ऐड करके हम 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे।